अपने ही परिवार में जैसे शाहजहां के समय में सत्ता के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब में युद्ध हुआ था, और इसी सत्ता के लिए इसी दिल्ली में लिखा है डॉक्टर लोहिया ने कि यही दिल्ली है जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन को काट के हाथी पर लेके घुमाया। पंडित नेहरू के शासन में विरोध किया, इंदिरा जी को, सबके, राजीव गांधी के, सब में लड़ा, लेकिन किसी के प्रति इतने अमर्यादित, अभद्र और उद्दंड तरह से व्यवहार समाजवादियों ने नहीं किया। सबसे ज्यादा लड़ाकू समाजवादी ही थे। माय का युग गया, व्यक्ति का युग गया, अब समाज का युग है, अब राष्ट्र का युग है, अब राष्ट्र का युग है। राष्ट्र बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। राष्ट्र सुखी और नागरिक सुखी, राष्ट्र धनवान और नागरिक धनवान, राष्ट्र बलवान हर नागरिक बलवान। राष्ट्र तेजस्वी और नीतीश में चुनना पड़ेगा तो किसको चुनिएगा? तो उन्होंने कहा कि मैं नीतीश को चुनूंगा, क्योंकि नीतीश में व्यक्तिगत दोष नहीं है, अपने लिए नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कथित तौर पर प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया। अब बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो एआई जनरेटेड डाला गया है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी मां का जिक्र किया गया। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा जब बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी घूम रहे थे, तो कथित तौर पर उनकी मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री की मां को। अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया बिहार कांग्रेस का जो एक्स हैंडल है, उस पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जो एआई जनरेटेड है। उसमें प्रधानमंत्री और उनकी मां के बीच संवाद का दिखाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहा है कि वो अपने मां का बिहार चुनाव में दुरुपयोग कर रहे हैं उनके नाम लेकर। पहले तो कैसे देखते हैं जो वीडियो आया है? अभी आपने भी देखा इस वीडियो को? सबसे पहले मैं आपके इस के जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं जी, उन सबों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कभी कभी आपके यूट्यूब पर चैनल के जो संचालक हैं ज्ञानेंद्र जी, उनकी व्याख्या सुनता हूं जी। व्यक्ति पर, समस्या पर, राजनीति पर अच्छा लगता है कि डॉक्टर लोहिया हमेशा समाजवादियों को कहते थे कि मर्यादा का ख्याल रखो। मर्यादा, व्यक्ति की मर्यादा, समाज की मर्यादा, राजनीतिक दल की मर्यादा और वाणी की मर्यादा, कर्म की मर्यादा। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो आज राजनीति में दो धारा की लड़ाई है। एक धारा है अनुशासित, मर्यादित, नियंत्रित, समर्पित, दूरदृष्टि राष्ट्र के लिए समर्पित। एक धारा ये है। एक धारा है जिनके वाणी में उदंडता है, उच्छृंखलता है, नियंत्रण नहीं है, मर्यादा नहीं है। कांग्रेस के शासन में हम लोग भी थे। पंडित नेहरू के शासन में विरोध किया, इंदिरा जी को, सबके, राजीव गांधी के, सब में लड़ा, लेकिन किसी के प्रति इतने अमर्यादित, अभद्र और उद्दंड तरह से व्यवहार समाजवादियों ने नहीं किया। सबसे ज्यादा लड़ाकू समाजवादी ही थे जी। लेकिन नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति भी हैं, उनका परिवार भी है, उनके जाति और समाज के भी लोग हैं। वो पिछड़ी जाति के हैं, तो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, लगभग 55-60% जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके अरमानों के प्रतीक हैं।
उनके प्रति इन लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है। और अगर कोई आदमी नरेंद्र मोदी को गाली देता है, अब शब्द कहता है, अब राहुल गांधी के उम्र में और नरेंद्र मोदी की उम्र में कितना फर्क है जी। और राहुल गांधी बोलता है तो कहता है नरेंद्र मोदी को तुम वोट चोर, चौकीदार चोर। तो ये प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस के लोग, ये प्रधानमंत्री पद नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद एक संस्था है जी। जो विधायिका है, उस विधायिका के प्रधान हैं, कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति हैं, लेकिन विधायिका के प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुमत से चुने गए हैं, देश के बहुमत लोगों ने चुना है। और अगर प्रधानमंत्री को अपमानित किया जाता है, गाली दिया जाता है, तो इसका मतलब उनके वोट देने वाले देश के अंदर जितने मतदाता हैं वो गाली उस सब के लिए है। लेकिन आरजेडी के लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी माँ का उपयोग करके, माँ का नाम का उपयोग करके चुनाव को जीतना चाहती, चुनाव में एक सेंटिमेंट बनाना चाहती। देखो भाई, जिसके अपने परिवार का जो संस्कार रहेगा। आरजेडी वाले तो तेजस्वी व तेज प्रताप अपनी एक दूसरे के लिए क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, सो तेज प्रताप राघोपुर में जाके क्या कर रहे हैं सो भगवान जाने, और आगे जाके क्या होगा सो भगवान जाने। बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे, कह रहे हैं यहाँ के विधायक तो नाचने गाने में व्यस्त हैं। वही कह रहा हूँ, क्या होगा सो राम जाने। तो देखो लालू परिवार का हाल वही, मुलायम परिवार में अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल हैं, इनके जो उठा पटक हुआ था फिर मेल हो गया, सो भी दुनिया ने देखा एक दूसरे को। मायावती के परिवार में भी कोई नहीं है मायावती को, लेकिन उनका भतीजा समझी के लेकर के जो कई बार किस तरह से आया उठा पटक। देवीलाल जी के परिवार को देख लिया उठा पटक, शरद पवार को बेटी और भतीजा में जो उठा पटक है, और उद्धव को दोनों भाई में उठा पटक है। ये सब हिंदुस्तान के लोग नहीं देख रहे हैं क्या? गरीब के बच्चे ये कुल परिवारवादी हैं। अपने ही परिवार में जैसे शाहजहां के समय में सत्ता के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब में युद्ध हुआ था, और इसी सत्ता के लिए इसी दिल्ली में लिखा है डॉक्टर लोहिया ने कि यही दिल्ली है जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन को काट के हाथी पर लेके घुमाया और इस दिल्ली में से एक चू शब्द भी नहीं निकला। ये कायरता है। तो ये तो जो औरंगजेब के मुगल खानदान में जो था पारिवारिक, या जहां कहीं भी राजा रजबारों के अंदर जो पारिवारिक जो सत्ता के में जो आपस में लड़ते थे, तो जितने परिवारवादी दल है नाम उसका रख दिया है जातवादी। जात का नाम, तो जातवादी को सोलह जात किसी के साथ है, सोलह यादव लालू के साथ है, और सोलह यादव लालू के साथ है। तो भाजपा का नेता नंद किशोर यादव कहाँ से आया, नित्यानंद राय कहाँ से आया, हुकुमदेव नारायण यादव कहाँ से आया, अशोक यादव कहाँ से आया, रामकृपाल यादव कहाँ से आया। ये जेडीयू में दिनेश यादव कहाँ से आया, गिरधारी यादव कहाँ से आया। ये जो यादव है बिहार के अंदर, मतलब लगता है 100% लालू यादव के साथ नहीं है भाई। इतने लालू यादव के कितने यादव एमपी हैं बतावे कोई? लालू यादव की तरफ से एक या दो एमपी होंगे। एक जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को नाम मैं जानता हूं, अब बाकी दूसरा कोई है सो नहीं है। मीसा भारती है। मीसा भारती तो बेटी है, बाप बेटा दलाल बैल के दाम 12 आना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू जो एनडीए गठबंधन है, उससे बिहार में जो यादव एमपी हैं वो लालू के बनिस्बत ज्यादा है। और दिनेश यादव के क्षेत्र से है।
जहां कभी कांग्रेस वाले नारा लगाए थे भूपेंद्र बाबू को हलाने के लिए कि रोम है पोप का, सहरसा है गोप का, तो उस मधेपुरा से, सहरसा से दिनेश यादव जीत रहे हैं कई बार से। बांका यादव का गढ़ है, वहां से गिरधारी यादव जीत रहा है। समस्तीपुर में यादव वाला इलाका है, उजियारपुर, वहां से नित्यानंद जीत रहा है। मधुबनी में यादव ब्राह्मण, मुसलमान, ब्राह्मण, यादव, ये तीनों थोड़े बहुत के अंतर से आगे पीछे हैं। वहां से लगातार 2 बार मैं जीता, अब 2 बार अशोक जीता, 1 बार मैं 99 में जीता, 1 बार 77 में जीता, तो जोड़ो कितने बार मैं जीत रहा हूं। लालू का तो लड़ा नहीं कोई कभी यादव वहां। ये विवेक से राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं, उनको विवेक की दृष्टि से केवल जाति, अंध जातिवाद का ही चश्मा लगा के नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। इसमें बिहार का क्या समीकरण रहेगा, क्या आप संभावित परिणाम देख रहे हैं बिहार में? बिहार का तो जो कुछ होना है सो प्रशांत किशोर जी ने मीडिया के सामने बोल दिया। जब मीडिया के सामने प्रशांत किशोर जी से पूछा कि तेजस्वी और नीतीश में से चुनना पड़े तो आप किसको चुनिएगा, प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी और नीतीश में चुनना पड़ेगा तो मैं नीतीश को चुनूंगा, क्योंकि नीतीश शालीन है, सभ्य है, पढ़ा लिखा है, और उनके काम करने के तरीका से मुझको मतभेद है, लेकिन व्यक्ति के तौर पर तेजस्वी में और नीतीश में कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो एक विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, फैसला तो वही कर दिया, फैसला कर दिया, क्योंकि वो प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन वो शालीन है, विद्वान है, राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर लड़ते हैं। नीतीश के काम नीतीश के समय में जो विकास का है काम, उसमें जितनी तेजी आनी चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए था, ये मतभेद है कि ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, इतनी तेजी से होना चाहिए था, ये काम के बदले पहले ये काम होना चाहिए था। जैसे भोज में कहते हैं ना कि रसगुल्ला के पहले क्या कहते हैं, जो गुलाब जामुन परसना चाहिए था, ये अलग चीज है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रशांत किशोर जी को कि एक विद्वान है, शिक्षित है, विदेश से पढ़े हुए हैं, लेकिन जब उनके सामने आया प्रश्न, मीडिया वाले ढेर थे, आप पूछा कि तेजस्वी और नीतीश में चुनना पड़ेगा तो किसको चुनिएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं नीतीश को चुनूंगा, क्योंकि नीतीश में व्यक्तिगत दोष नहीं है, अपने लिए नहीं है, और उनकी कार्य प्रणाली से और उन्होंने जो कार्य किया है उसमें हमारा मतभेद है, उससे मतभेद है। एक है कार्यक्रम से, काम से, और उनके नीति से मतभेद, और एक है व्यक्ति का। तो व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि तेजस्वी में और नीतीश में व्यक्ति के रूप में कोई तुलना नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव इस बार भी उनका मुख्यमंत्री बनने का जो सपना लालू यादव दावा करते नहीं पूरा होगा। अब तो भगवान जाने। धीरज, तुम भी तो बिहार के वोटर हो ना, नौजवान हो ना, तुम भी अगर सपना देखो कि हमको भी बिहार का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले तो हम कुछ कर सकते हैं, तो ये कोई गलत बात है क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से, अध्ययन से, शालीनता से, मर्यादा से, और संपूर्ण समाज को साथ मिला के लेके चलने की क्षमता, ये है विशेषता। तो केवल एक रट रहे उतने दिन से 15 साल गुजर गया, 20 साल, 30 वर्ष, 35 वर्ष हो गया ना, 35 वर्ष से तो एक ही रटना है, माय समीकरण। माय समीकरण कहाँ आप रट रहे हो? अब तो कहते हैं A to Z बाप माई की पार्टी बता। नहीं कुछ बोले, लेकिन माय समीकरण से क्या बोल रहे हो? अब तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान बढ़ रहा है, वही समीकरण माय का युग गया, व्यक्ति का युग गया, अब समाज का युग है, अब राष्ट्र का युग है, अब राष्ट्र का युग है। राष्ट्र बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। राष्ट्र सुखी, हर नागरिक सुखी। राष्ट्र धनवान, हर नागरिक धनवान। राष्ट्र बलवान, हर नागरिक बलवान। राष्ट्र तेजस्वी, हर नागरिक तेजस्वी। राष्ट्र विज्ञानी, सब विज्ञानी। अब तो सवाल है राष्ट्र का। कहां राष्ट्र, कहां राष्ट्र, और कहां तेजस्वी और तेज प्रताप और मीसा भारती का झगड़ा। तेज प्रताप का नाम ले रहे, राघोपुर में जाके पूरा प्रचार कर रहे हैं, पूरा निगेटिव माहौल बना। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर परिवार की संपत्ति है तो लालू की राजनीतिक में तेज प्रताप का उतनी ही हिस्सेदारी है जितना तेजस्वी का है। दोनों तो लालू के नाम भजा रहे हैं ना। तो लालू की संपत्ति, लालू के पास में अगर मान लो 5 बीघा जमीन हो तो दोनों भाई ना 2.5 बीघा बांटेगा, आधा आधा। तो लालू की जो राजनीतिक सत्ता थी, तो लालू राज, तो लालू राज में तेजस्वी या तेज प्रताप बराबर राज। तो अगर तेज प्रताप अपने हक के लिए लड़ रहा है कि भाई बाप के नाम पर अर्जित संपत्ति है और बाप के नाम पर सत्ता है, तो उसमें जितना तेजस्वी का उतना मेरा। यही देवीलाल का परिवार लड़ा, यही मुलायम का परिवार लड़ा, यही शरद पवार का परिवार लड़ा, वही ठाकरे का परिवार लड़ रहा है महाराष्ट्र में। सब तो वही लड़ रहा है सब जगह। तो जाकर प्रचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप भी वहां से राघोपुर से ही चुनाव लड़ने के मन में? उनकी मर्जी, स्वतंत्र है। नाम भी दोनों का बराबर है। एक तेजस्वी है और एक तेज प्रताप है। प्रताप अब जाने दोनों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।